हमारे यहाँ पे डिफेंस सिस्टम है जो हर तरह की परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उसको सलूशन देने के लिए, उसको हर तरीके से समाधान दिलाने के लिए एक ऐसी फौज है, एक ऐसी सेना है जिसको हम लोग कमांडो बोलते हैं। हर विषम परिस्थितियों में जहाँ पे हर कोई हाथ खड़ा कर देता है, वहां पे कमांडोज आते हैं और किला फतेह कर देते हैं। और ये कमांडोज की ट्रेनिंग दोस्तों आसान नहीं होती, ये बहुत टफ होती है, बहुत ही टफ होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हम आप लोग भी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने कैरियर में, डायरेक्ट सेलिंग कैरियर में एज ए कमांडोज हम अपने आप को लेके आए और अपने आप को इस बिजनेस से कनेक्ट करें और मार्केट में फैली हुई जितनी भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एज ए कमांडोज उनसे फाइट करें तो शायद बहुत आसानी से हम जंग जीत सकते हैं। और कोई टफ भी नहीं है जंग जीतना, बशर्ते आपको अपने आप को परफेक्टली प्रिपेयर्ड करना होगा। क्या आप सब लोग तैयार हैं इस मीटिंग के लिए? आर यू रेडी गाइड्स? आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप सबको, पर आपके व्हाट्सएप चैट जरूर देख सकता हूँ मैं। यदि आप लोग तैयार हैं तो जरूर मैं ये मीटिंग शुरू करूंगा। और मेरा मानना है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि आप ट्रेंड हैं तो आप कैसी भी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, कैसी भी परिस्थितियों से लड़के आगे बढ़ सकते हैं। परिस्थितियां कभी आपको रोक नहीं सकती। और दोस्तों, यस, आप सबके बहुत सारे लोगों की यस आ रहे हैं, आप सबके बहुत सारे साथियों की यस आ रहे हैं, तो आई नो कि आप सब लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। आप सब लोग चाहते हैं कि आप सब लोग इस का फायदा उठाएं और आप हर हाल में आगे बढ़ें। तो गेट रेडी, तैयार हो जाइए। कमांडोज ट्रेनिंग। अब कमांडो ट्रेनिंग में दोस्तों आज हमारे सामने एक मिशन है और आप सबका भी एक मिशन है। आई नो कि आप सबका एक मिशन है और वो मिशन है 1 लाख। एटलीस्ट पर मंथ हमें 1 लाख रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन चाहिए। तो उसके लिए हम आप लोग कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार होंगे और सीखते ही रहते हैं। हम आप सब लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हर दिन हम आप कुछ ना कुछ सीखते हैं और मिशन 1 लाख के लिए, 1 लाख रुपए कमाने के लिए कुछ टारगेट है जो आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा टारगेट जहां पे सबसे पहला पॉइंट है न्यू ज्वाइनिंग, फिर दूसरा पॉइंट है दोस्तों लॉयल्टी, तीसरा पॉइंट है 100 पीबी क्लब, चौथा पॉइंट है दोस्तों डीपी ग्रोथ और 5वां पॉइंट है फाइनली 1 लाख प्लस आजादी इनकम। तो क्या आपका ये टारगेट है? क्या आपका ये गोल है कि मैं 1 लाख रुपए की आजादी इनकम पे जाना चाहूंगा? यदि आप सच में जाना चाहेंगे तो आपको ये पॉइंट्स काफी मदद करेंगे। और इन सब में सबसे जो पहला पॉइंट है न्यू ज्वाइनिंग, न्यू स्पॉन्सरिंग, कि आपकी टीम में स्पॉन्सरिंग कैसे बढ़े, आपकी न्यू ज्वाइनिंग कैसे आए और आप कैसे इस इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों टीम वर्क है और टीम वर्क में यदि आपके पास टीम नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। तो टीम वर्क कैसे बड़ा हो और कैसे आप बड़ी बुलंदियों पे पहुंच पाए, कैसे आप कामयाबी हासिल कर पाए, तो इन सभी चीजों के लिए मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं दोस्तों। आज का पहला पॉइंट इन सारे पॉइंट्स में से न्यू ज्वाइनिंग एंड न्यू स्पॉन्सरिंग, कि आपकी स्पॉन्सरिंग कैसे बढ़ेगी। और ये दोस्तों यदि स्पॉन्सरिंग जो भी आप करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप प्लान दिखाते हैं, डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं, आप बहुत सारी तैयारियां भी करते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ में ज्वाइनिंग नहीं आती या प्लान तो अच्छा हो जाता है पर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, वो ज्वाइनिंग करने से मना कर जाते हैं। आप प्लान बहुत अच्छा दिखाते हो, कहते हैं प्रोडक्ट तो मैं ले लूंगा लेकिन ज्वाइनिंग मेरी बस की बात नहीं थी, हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का काम नहीं है, हमारे टाइप का काम नहीं है, मैंने तो देख लिया है, मैंने समझ लिया है, ये कुछ नहीं होता है, पागल बनाते हैं, बला बला बला, बहुत सारी चीजें लोग बोलते रहते हैं। तो मैं आपको उससे संबंधित कुछ आपको टेक्निक सिखाऊंगा और ये टेक्निक आपके ऊपर ये टेक्निक आपके काफी सपोर्ट करेगी। और ये टेक्निक यदि आपको अच्छा लगे और तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा और
यदि आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि हाँ ये टेक्निक आपके लिए काम कर रही है, या ये टेक्निक जो आपको बताई जा रही है वो काफी फ्रूटफुल है या आने वाले टाइम में होगी। तो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कैसे बढ़े, हमारी स्पॉन्सरिंग कैसे बढ़े, ऐसा कौन सा काम करें जिससे नए लोग ज्यादा से ज्यादा आपके साथ ज्वाइन करें, मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें। आप सबको पता है 140 करोड़ आबादी वाले देश में हम आप रहते हैं, लेकिन यदि आप मार्केट निकलते हैं तो आपको लगता है सर कौन ज्वाइन करेगा, हमारे साथ कोई ज्वाइन ही नहीं करता, हमारे साथ कोई आता ही नहीं सर, क्या करें सर, ऐसा थोड़ी होता है सर, दुनिया के साथ होती है पर हमारे साथ कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो देयर आर नंबर्स ऑफ चैलेंजेस, आई नो दैट, एंड जस्ट हम आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे यदि आप इस चीज को सिंसियरली फॉलो करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। ये 5F है, ये 5F का जो गोला है, यदि आपने व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज है, कह रहा है करूं क्या मैं, हम लोग भी शुरू में कंफ्यूज थे कि मैं करूं क्या, है ना। ये 5F क्या होते हैं, इन 5F को ऐसा क्या किया जाए कि ये कंफ्यूजन दूर होकर के आपका रिजल्ट में कन्वर्ट हो सके। तो कंफ्यूजन ये 5F आपको दूर करेंगे। इसमें पहला F है फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स। दूसरा F है आप फीचर्स। तीसरा F है फ्यूचर। चौथा F है फियर्स और पांचवा F है फोकस। ये 5 F हैं दोस्तों जो आपकी ज्वाइनिंग को बहुत तेजी से बढ़ा देंगी। न कि सिर्फ ज्वाइनिंग बढ़ाएंगी, आपकी टीम बहुत तेजी से बड़ी होती चली जाएगी। आप देखना आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आपके साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे मोदी केयर, और करते ही जाएंगे, और आपके साथ जो ज्वाइन करेंगे उनके साथ भी बहुत सारी ज्वाइनिंग आती ही चली जाएगी। दोस्तों अब मैं 1 by 1 ये आपको 5F शेयर करूंगा, और जैसे जैसे ये 5F शेयर होंगे, ये जो 22 दिख रहा है बहुत कंफ्यूज है, इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और ये सच में बहुत तेजी से ग्रोथ करने लग जाएगा। तो अभी आप सबको इस बात को समझना है। सबसे पहला है फीलिंग्स। ये जो फीलिंग्स है दोस्तों, जब आप किसी के साथ मीटिंग करने जाते हैं, जब आप सौदा प्लान करने जाते हैं, और जब आप सौदा प्लान करने जाते हैं तो आप उसको प्लान दिखाते हैं, आप उसको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, आप उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, आप उसको इनकम प्लान दिखाते हैं, और उसके बाद उससे आप ज्वाइनिंग डिमांड करते हैं। लेकिन बाई चांस कई बार ज्वाइनिंग नहीं आती। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप प्लान तो दिखाना है, आपको प्रोडक्ट डेमो दिखाना है, आपको इनकम प्लान दिखाना है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी फीलिंग्स आपको जरूर शेयर करनी है कि व्हाट यू फील टुडे। आपकी इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपकी फीलिंग क्या है। यदि आप अपनी फीलिंग, इस इंडस्ट्री की फीलिंग, उसकी फीलिंग से कनेक्ट कर पाएंगे तो आपकी स्पॉन्सरिंग आसान हो जाएगी। आपके साथ लोग ज्वाइन आसानी से करेंगे। फीलिंग्स मतलब कि व्हाट यू फील टुडे फ्रॉम इनसाइड, आप अपने अंदर से क्या फील कर रहे हो। कई लोग बाहर से बोलते हैं, अंदर तो उनके अंदर भी कुड़कुड़ चल रहा होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उनके अंदर भी कुड़कुड़ चल रहा होता है पता नहीं कोई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, लेकिन वो बाहर से बोल रहे होते हैं, अंतर मन से नहीं बोल रहे होते। तो हमें जो फीलिंग्स है दोस्तों, इस इंडस्ट्री की जो पॉजिटिविटी है, जो ग्रोथ है, जो विजन है, जो फोकस, जो सारी चीजें हैं जो आपको मिलने वाला है, जो आपको मिल चुका है, वो फीलिंग्स आप शेयर करें। चाहे उसमें आपके प्लान की फीलिंग है, आपके डेमोन्स्ट्रेशन की फीलिंग है, आप उसको शेयर करेंगे तो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट करेगा। मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये एग्जांपल ये है कि जब आप गाड़ियां चलाते हैं, आप एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, कई गाड़ियां चलाते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके साथ तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है, वो पर्टिकुलर उस गाड़ी की फीलिंग्स शेयर करता है, वो बात शेयर करता है जो आपकी फीलिंग को टच कर जाता है और आपको लगता है नहीं यार दिस इज फॉर मी, ये हमारे लिए है,
और ये सही चीज बता रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब आप प्लान देने जा रहे हैं, आप सौदा प्लान करते हैं, आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, आप डेमोस्ट्रेशन और इनकम प्लान बताते हैं, फीलिंग्स जरूर कनेक्ट करें। द पॉइंट इज वन, कनेक्ट योर फीलिंग्स। उसकी फीलिंग को भी अपने साथ कनेक्ट करें। यदि आप फीलिंग्स कनेक्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप सो यू गेटिंग माय पॉइंट। और यदि आपको ये पॉइंट्स अच्छा लगा हो तो आप चैट बॉक्स में जाइए। यदि आपको ये फीलिंग्स पॉइंट आपको लगता है कि नहीं यार ये फीलिंग्स सच में यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा रिजल्ट बढ़ जाएगा, तो आप चैट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं कि व्हाट यू फील। कनेक्ट योर फीलिंग्स विद योर प्रॉस्पेक्ट। कनेक्ट योर फीलिंग विद योर प्रॉस्पेक्ट। अपनी फीलिंग कनेक्ट करिए अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ। उसको सिर्फ बताइए मत, फीलिंग कनेक्ट करिए, फील दिलाइए, उसको फील दिलाइए कि यदि आप यहां पे आते हो तो आपका फ्यूचर बड़ा हो सकता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, फीचर्स। अब आप प्लान देने के लिए गए हो, मार्केट में प्लान एक नहीं है दोस्तों, मार्केट में प्लान बहुत सारे हैं। मार्केट में प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, भरा पड़ा है प्रोडक्ट, पूरा मार्केट भरा पड़ा है प्रोडक्टों से। लेकिन ऐसी कौन सी बात, कौन सी फीचर्स जो आपको कनेक्ट कर देगा, वो फीचर्स आपने शेयर करना उसके साथ। यदि आप वो फीचर्स शेयर कर पाए, कनेक्ट कर पाए, उसके फीचर्स, चाहे वो प्रोडक्ट के फीचर्स हो चाहे प्लान के फीचर्स हो। प्रोडक्ट के फीचर्स में क्या यूनिक है, प्लान के फीचर्स में क्या यूनिक है, यदि आपने इसकी फीचर्स से कनेक्टिविटी कराई, यानी कि फीचर्स को शेयर किया, तो बातें, वो आपकी बातों को पिक करेगा। यस, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, ये समथिंग एक्स्ट्रा है, ये यूएसपी है, ये यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है, ये चीज डिफरेंट है, दिस इज द यूनिक। कुछ इस तरह की बातें आपको बोलेगा। और जब आप फीचर शेयर करोगे दोस्तों तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। तो फीचर्स आप अपने प्रोडक्ट की या प्लान की बहुत ब्रीफ में नहीं, बहुत लोग बहुत ब्रीफ चले जाते हैं कि आपको मालूम है हमारा मोदी केयर शुरुआत होता है 1933 से, अब वो 1933 से स्टोरी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, कट शॉर्ट में हमें इंपॉर्टेंट फीचर्स शेयर करने हैं। और यदि इंपॉर्टेंट फीचर्स आपने शेयर किया, आपका रिजल्ट, आपकी ज्वाइनिंग डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और ज्वाइनिंग ना कि सिर्फ बढ़ेगी दोस्तों, आपका रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फीचर्स स्मार्टली पिन पॉइंटेड शेयर करिए, फीचर्स आपको रिजल्ट ज्यादा दिलाएंगे। पॉइंट नंबर 3, फ्यूचर्स। ये फ्यूचर्स बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आज आप बहुत सारे लोग पास्ट को तो हम जी चुके हैं, प्रेजेंट जैसा तैसा चल ही रहा है, लेकिन काम किस लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए। पास्ट तो निकल गया, जो निकल गया वो पास्ट है, जो चल रहा है वो जैसा तैसा चल ही रहा है, प्रेजेंट चल ही रहा है। आजकल हर कोई किस चीज को लेकर के ज्यादा सेंसिटिव है? फ्यूचर को लेकर के। चाहे आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के हैं, चाहे अपने आप को लेकर के हैं, या आप हर चीज के फ्यूचर को लेकर के चिंतित हैं। तो लोगों को मार्केट में बहुत सारी कंपनियों ने इतना छलावा किया है कि उनको लगता है कि नहीं यार, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फ्यूचर है ही नहीं, ये पागल बनाते हैं। इससे बढ़िया तो अपनी दुकानदारी अच्छी है यार, इससे बढ़िया तो 10,000 रुपए वाली नौकरी अच्छी है। इसलिए दोस्तों, आपको ज्वाइनिंग करते समय, कराते समय, जब आप प्लान दिखा रहे हैं तो आप उस प्लान के अंदर फ्यूचर दिखाइए। आप उनके साथ कनेक्ट तो करिए, फीलिंग्स कनेक्ट करिए। साथ ही साथ आप उनको इस इंडस्ट्री का फ्यूचर भी दिखाइए कि यार व्हाट इज फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। और ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में इतना बड़ा फ्यूचर है, तो आपका कितना बड़ा फ्यूचर हो सकता है।
और आप अपनी फीलिंग्स को उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। दोस्तों, लोग बड़ा बड़ा इंश्योरेंस, बड़ा बड़ा बीमा किस लिए कराते हैं? फ्यूचर के लिए। हेल्थ पॉलिसी किस लिए कराते हैं? फर्दर फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। बड़ी सारी चीजें वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका फ्यूचर अच्छा हो। बहुत सारी चीजें ऐसे इसलिए करते हैं लोग कि उनका फ्यूचर अच्छा हो। और दोस्तों, जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग में उनका फ्यूचर दिखा दिया तो ज्वाइनिंग बहुत आसान हो जाएगी, स्पॉन्सरिंग बहुत आसान हो जाएगी। वो फटाक से फटाफट देंगे यार कि ये लो मेरा आधार कार्ड और मुझे साथ के साथ ज्वाइनिंग करवाओ। तो जब आप प्लान बता रहे हैं तो आप फ्यूचर्स जरूर बताएं। आपने फीचर्स बता दिया, आपने फीलिंग्स बता दिया और आपने अब फ्यूचर बताना है। 3 बातें आपने स्पॉन्सरिंग, जब आप सौदा प्लान कर रहे हैं तो आप बताएंगे, सीरियसली बताएंगे। पॉइंट नंबर 4, फियर्स। बहुत सारे लोगों के पास जब आप जाते हैं तो उनकी शक्ल सूरत कुछ इसी तरह से होती है कि आ गए यार हमें फंसाने के लिए। अब तुम भाग भी नहीं सकते, दुकान छोड़ के भी नहीं भाग सकते, तो फंसाने के लिए आ गया। हमारी कुछ मनोदशा इसी तरह से होती है और हम सोचते हैं यार कि अब तो फंस गया। क्यों ऐसा लोग सोचते हैं दोस्तों? क्योंकि लोगों को लगता है कि यार बहुत खतरनाक चीज है यार नेटवर्क मार्केटिंग, ये बहुत हमारे बस की बात नहीं है, इतना लोग यहाँ पे इतना बदनाम है, इतना मेरे टाइप का काम नहीं है। लोग डरे पड़े हैं, लोग असल में दहशत में हैं। लोगों को लगता है अच्छा वो खुद भी काम नहीं करते, अपने घर वालों को भी काम नहीं करने देते। बहुत सारे लोग अपनी घरवाली को काम नहीं करने देते, बहुत घरवाली अपने घर वालों को काम नहीं करने देते क्योंकि उनको बहुत बड़ा फियर है, डर है कहीं ना कहीं यार फ्यूचर खराब ना हो जाए, कहीं ना कहीं ना ऐसा टाइम वेस्ट ना हो जाए, कहीं जो चल रहा है कहीं उससे भी हाथ ना धो ले कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार ये काम ना इतना बहुत ज्यादा टेंशन है, वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है और काम धंधे का परेशानी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक और काम शुरू कर लो और ऐसा काम शुरू करो जिसमें कुछ भी ना हो। और हमने बहुत सारे लोगों को फेल होते हुए देखा है, कुछ नहीं होता है, पागल बनाते हैं। ये लोगों के दिमाग में डर घुसा है। तो जो डर घुसा है दोस्तों, इस डर को निकालना पड़ेगा। जब आप प्लान बता रहे हो, जब आप सौदा प्लान कर रहे हो, तो जब तक आप अपने आप की फीलिंग्स को इससे कनेक्ट ना करेंगे, उनका अंदर का डर नहीं निकालेंगे, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। आप प्लान बहुत अच्छा बताते हैं, आप नो डाउट प्लान बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन उनके मन का डर नहीं निकाल पाते, इसलिए लोग जुड़ते नहीं है। और वो बोलते भी नहीं कि मैं अंदर से डरा हुआ हूं, मुझे अंदर से बहुत दहशत है, हमारे किसी रिश्तेदार ने करके छोड़ दिया है, कुछ नहीं होता, पागल बनाते हैं, उसने पैसा डुबो दिया है। उनके अंदर का जो डर होता है आपको समझना चाहिए एडवांस में, और जब आप प्लान दिखा रहे हैं तो उनके अंदर का डर निकालना चाहिए। और जब आप डर निकाल लेंगे, आप डर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा रिलैक्स जोन में आएंगे और आपसे वो कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट करेंगे, आपको कनेक्ट करेंगे। जब आपको कनेक्ट करेंगे, आपके साथ फीलिंग कनेक्ट हो जाएगी, आपके फीचर्स कनेक्ट हो जाएंगे, आपके साथ आप उनको फ्यूचर से कनेक्ट कराओ, फ्यूचर कनेक्ट हो जाएगा, उनका फियर निकलते हुए आपके साथ तैयार हो जाएंगे ज्वाइनिंग करने के लिए। ये बहुत इजी गोइंग फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, ये टफ नहीं होगा। तो जब भी आप प्लान दिखा रहे हो, आप उनका फियर्स जरूर हटाएं, आपकी ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी। आपकी डेफिनेटली बता रहा हूं दोस्तों, ज्वाइनिंग लाइन लगा के आएगी। लोग इसीलिए मोदी केयर नहीं करते, लोग इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते, उनको डर है कहीं मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए, कहीं हमारा पैसा ना वेस्ट हो जाए, कहीं हमारे संबंध खराब ना हो जाए, कहीं हम अपने घर में ही हमारी मजाक ना बन जाए। उनको डर है कि मैं काम तो शुरू कर लूं और कहीं मैं कामयाब ना हुआ तो मेरे घर वाले मेरी बेइज्जती करेंगे। तो ये जो डर है, इस डर को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक काम नहीं बढ़ेगा। और डर लोगों ने पैदा किया है, जानबूझ के पैदा किया, जानबूझ के ड्रैकुला डाला है लोगों के दिमाग में। असल में है नहीं, ये है नहीं, ये जानबूझ के डाला है, क्योंकि कुछ लोग फेल हुए और उन्होंने इसको इतना एक्सप्लोर किया कि वो मानते पूरी दुनिया ही फेल होनी चाहिए। इस डर को निकालोगे, ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी।
पॉइंट नंबर 5, अब फोकस करा दो। फोकस किस चीज पे करा दो कि आपको मोदी केयर से फॉरेन टूर मिलेगा। फोकस करा दो आप मोदी केयर से कार अचीवर बनोगे। फोकस करा दो मोदी केयर से आप विदेश घूम के आओगे। मोदी केयर से आप अपने सपनों का घर लाओगे। फोकस करा दो आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे जाओगे। फोकस करा दो कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनोगे। फोकस कराओ कि आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलने वाला है। आप फोकस डाइवर्ट कराओ। अभी तक फोकस कहाँ है उनका? कुछ नहीं होता, पागल बनाते हैं। आप फोकस कहाँ कराना है यार, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, हमें ये अचीवमेंट करना है, ये अचीवमेंट करना है, ये अचीवमेंट करना है। मुझे तो 1 लाख रुपए कमाना है, मुझे तो मोदी केयर से गाड़ी ले आना है, मुझे तो मोदी केयर से अपने सपनों को फुलफिल करना है। जब आप फोकस पे डाइवर्ट कराओगे, फियर से हटा करके फोकस पे डाइवर्ट कराओगे और फोकस पे उनका विजन दिखा दोगे, ज्वाइनिंग अपने आप बढ़ जाएगी। ज्वाइनिंग अपने आप बढ़ जाएगी। ज्वाइनिंग टफ नहीं है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हम आप सभी लोग प्लान दिखाते समय, डेमोस्ट्रेशन दिखाते समय इन बातों को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। फिर से चलते हैं, आपको एक पॉइंट दिखाएंगे। पहली बात तो फीलिंग्स, कनेक्ट योर फीलिंग्स। दूसरा फीचर्स, यूनिक फीचर्स। तीसरा फीचर्स बताइए, फ्यूचर है। चौथा डर निकालिए। अब यही चीज अपने आप ज्वाइन लोगों के साथ भी आप कर सकते हैं। और पांचवा, उनको फोकस कराइए। और जब आप फोकस करा दोगे तो रिजल्ट अपने आप बढ़ जाएगा। अब वापस चलते हैं, जो लोग ज्वाइन हैं और उनका काम नहीं हो रहा है, उनके मन में भी डर है ना कि वो भी अपनी टीम के अंदर वो फीलिंग्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आपकी टीम चाहे छोटी है बड़ी है, आप उनके साथ बैठिए, अपनी फीलिंग को कनेक्ट कराइए, उनको दिखाइए विजन। जो लोग ज्वाइन है उनको फीचर्स बताइए कि भाई मोदी केयर नहीं करेगा तो करेगा क्या, कौन सी नौकरी होगी, कौन सा बिजनेस होगा, कौन सा ऐसा धंधा होगा, कौन सा ऐसा काम होगा, करेगा क्या। फीचर से बताइए, फ्यूचर दिखाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर में क्यों फ्यूचर है, क्यों ऐसा किया जा सकता है, फ्यूचर क्या है मोदी केयर में। तो आपने ज्वाइन लोगों को भी फ्यूचर दिखाइए। और साथ ही जो ज्वाइन लोग हैं उनको भी बहुत बड़ा डर है कि सर मीटिंग में तो बताते बहुत हैं, लोग बहुत आते हैं, तालियां भी खूब बजाते हैं, आर्या कॉलेज किया सर, बैठने की जगह नहीं थी, इतने लोग आए थे, लेकिन सर वो अंदर का डर ना निकल नहीं रहा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आप बैठिए, उनको थोड़ा पैम्पर करिए कि नहीं ऐसा नहीं दोस्त, मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। जब आप ऐसा करोगे तो रिजल्ट अपने आप बढ़ जाएगा। साथ में उनका फोकस करवाइए। उनका फोकस अभी फेलियर लोगों पे है, उनका फोकस अभी फेलियर लोगों पे है, उनका फोकस अभी सक्सेसफुल लोगों पे कराइए। यदि उनका फोकस सक्सेसफुल लोगों पे हो जाएगा, वो सक्सेसफुल लोगों की वीडियोस देखने लग जाएंगे, ट्रेनिंग सेमिनार में आने लग जाएंगे, तो रिजल्ट अपने आप बढ़ जाएगा। अब मैंने आपको नए स्पॉन्सरिंग कैसे बढ़ेगी या पुराने डिस्ट्रीब्यूटर जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो काम कैसे बेहतर करें, दोनों का तरीका बता दिया। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी सीरियसली इस 5F को प्रमोट कर पाते हैं और अपने आप में अडॉप्ट कर पाते हैं। जितना आप अच्छे से अडॉप्ट करेंगे उतना तेजी से आप कामयाब हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। ये 5F को मैंने जब से फॉलो करना शुरू किया है, मेरा रिजल्ट बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है, अल्टीमेट रिजल्ट बढ़ा है। तो दोस्तों ये 5F देखने के बाद, पांचों पॉइंट देखने के बाद आपको क्या फीलिंग्स आ रही है, आपको कैसा लग रहा है कि आपकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या लगता है कि आपकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी? तो लिखिए, चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि यस, इन 5F से ज्वाइनिंग बढ़ेगी। राजेश्वर जी कह रहे हैं यस ज्वाइनिंग बढ़ेगी, वेरी गुड। कुलदीप कौर मैम, हरे राम जी, वेरी नाइस। आप सब लोग कह रहे हैं ज्वाइनिंग बढ़ेगी। जी जी जरूर बढ़ेगी सर, यस बढ़ेगी सर। अमित जी, सोनिया मैम, आशीष परदेसी जी, डेफिनेटली इट इज ज्वाइनिंग बहुत बढ़नी है। ज्वाइनिंग इज अ प्रोसेस। सच बताऊं तो ये कुछ है ही नहीं है, ये एक सिंपल प्रोसेस है। 100% संतोष जी, डेफिनेटली बढ़ेगी और बढ़ना ही है दोस्तों, बढ़ना ही बढ़ना है। अब दोस्तों देखते हैं सक्सेस ये प्रोसेस। संदीप सर, डेफिनेटली बढ़ेगी सर, डेफिनेटली बढ़ेगी सर। फ्रेंड्स
सक्सेस इज ए प्रोसेस, सफलता एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं सफलता एक संघर्ष है। सफलता होना संघर्ष है। मैं कहता हूं संघर्ष आपकी वर्किंग में हो सकता है कि आप इसके जब प्रोसेस कर रहे होंगे तो आपको कितना एफर्ट्स करना पड़ता है, वो आपका संघर्ष हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सक्सेस एक प्रोसेस है। यदि आप इसको सीरियसली फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब आप लोग में से कितने लोग चाय पीते हैं? अभी सुबह सुबह की चाय पी है ना आप लोगों ने? बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ चाय तो पी है सर, आप मीटिंग करते करते हमने पी ली है ना। तो अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूं दोस्तों कि आप सब चाय पीते हैं और कई सालों से चाय पीते हैं। कई लोग अलग अलग चाय पीते हैं, बेड टी पीते हैं लोग, कई लोग गोरी वाली चाय पीते हैं, कई लोग काली वाली चाय पीते हैं, और कई लोग ग्रीन टी पीते हैं। कई सारे लोग डिफरेंट तरह की चाय पीते हैं ना। लेकिन एक बात जो मुझे कहना है दोस्तों वो ये कि ये चाय बनाना आसान है मुश्किल? फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में, बनाना आसान है मुश्किल? चाय बनाना मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है। आसान है, हाँ, वेरी इजी, आसान है, बहुत आसान। लेकिन जिन्होंने पहली बार बनाई थी उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा टेढ़ा काम था ना। और आज तो बात करते करते, फोन पे बात करते करते, फोन कान पे लगाए बात चाय बन जाती है ना। और घर का छोटा बच्चा भी चाय बना लेता है, सिखा दिया आपने, उसको एक्सपर्ट बना दिया। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं दोस्तों, ये चाय बनने का प्रोसेस है। ये घर की चाय, करना क्या है, दूध डालना है, पानी डालना है, उसके अंदर चाय पत्ती चीनी डालना है, फिर कोई फ्लेवर डाल देना है, फिर उसको उबाल देना है, फिर उसको छान लेना है और घर की चाय तैयार। ऐसे ही होता है ना। पर ये चाय बनने की प्रोसेस है ना, इट्स अ प्रोसेस। और कितना आसान लग रहा है यार, बस इतना तो करना है, बस ये चाय बनी 2 मिनट के अंदर। लेकिन दोस्तों जिस किसी ने चाय पहली बार बनाई थी, पता नहीं चाय बनी थी कुछ और बना था। चाय बनाना आसान नहीं होता। पहले कई बार में चाय बनाना आसान, कभी चीनी ज्यादा हो जाती है तो कभी चाय पत्ती ज्यादा हो जाती है, कभी चाय उबालते हुए काली पड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो चाय बड़ी आसानी से बनने लग जाती है। दोस्तों सफलता भी वैसे ही है, जीबीटी जाना वैसे ही है, टफ नहीं है। टफ हमने बना रखा है, प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या है, बेसिक्स वही है, वही 5 बेसिक्स हैं कि भैया यूजर बन जाओ, लिस्ट बना लो, प्लान दिखाओ, डेमो प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो, मीटिंग ट्रेनिंग में ले आओ, यही काम है। मुश्किल तो नहीं है ना। जैसे ये 5 स्टेप में चाय बन रही है, वैसे 5 स्टेप में आपका बिजनेस हो सकता है। लेकिन ये 5 स्टेप होता क्यों नहीं? मुद्दा ये कि मैंने आपको ज्वाइनिंग कैसे बढ़ सकती है ये भी फार्मूला बता दिया, चाय आसानी से कैसे बन सकती है ये भी बता दिया। पर बहुत सारे लोगों की चाय आसानी से बनती नहीं। मैं मोदी केयर वाली चाय की बात कर रहा हूं दोस्तों। हाँ, घर की चाय तो आसानी से बन जाती है, पर बहुत सारे लोगों की मोदी केयर की चाय बनती नहीं आसानी से। और ये चाय बहुत आसान। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं दोस्तों, ये चाय बहुत आसान है बना, बशर्ते इस प्रोसेस में अपने आप को ढाल लो। जिसने अपने आप को प्रोसेस में ढाल लिया उसके लिए बहुत आसान है। जिसने अपने आप प्रोसेस में ढाल लिया उसके लिए बहुत आसान है।
और जिसने अपने आप को प्रोसेस में नहीं डाला उसके लिए बहुत मुश्किल। प्रॉब्लम ये नहीं दोस्तों कि चाय नहीं बनती, प्रॉब्लम ये है कि चाय बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम सही टाइम पे सही चीज करते नहीं। सही टाइम पे यदि सही चीज करें ना तो रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन शायद हम करते नहीं। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाने जाता हूं दोस्तों। आप देख रहे हैं बाबा जी हमारे सामने बैठे हैं और बाबा जी इतने सिद्ध, मैं वैसे किसी बाबा जी का नाम नहीं करना चाहता, ना करूंगा, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। बहुत बाबा होते हैं हमारे हम सबके पास आस पास में। ये बाबा धीरे धीरे अपनी सिद्धियों से, देख रहे हैं ये लैपटॉप से थोड़ी सी ऊंचाई पे बैठे हैं, है ना, यानी कि अपनी सिद्धियों से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। और ये धीरे धीरे ऊपर उठते उठते फिर पूरी तरह से उड़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक चीज होता है, वो है ज्ञान बांटना। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद सिर्फ ज्ञान बांटते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा दोस्तों कि इस इंडस्ट्री में, इस प्यारी सी खूबसूरत इंडस्ट्री में जब आप आ ही गए हैं तो एक रेडीमेड पैटर्न है, एक रेडीमेड रोड मैप है, फार्मूला है, उसको आपने सिंपली कॉपी और पेस्ट करना है और अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेना है। यदि आप अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेते हैं और आप उसके बताए गए रास्ते पे चलने लग जाते हैं तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपकी कामयाबी से रोक दे। लेकिन कुछ लोग ज्ञान बांटते हैं और इसलिए मैंने लिखा है डोंट टीच, ज्ञान मत बांटो। ज्ञान बांटने वाले व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होते, कभी कामयाब। मैंने देखा बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग हैं जो इतना ज्ञान बांटते हैं, इतना ज्ञान बांटते हैं, उनके पास सिर्फ ज्ञान है, उनको छेड़ दो बस, 3 घंटे पहले उनका टेप रिकॉर्डर रुकता नहीं, लेकिन उनके पास है क्या? और मैं एक मुझे बहुत अच्छी बात जची, बहुत पहले ही बात बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत टाइम से बात को जानता हूँ मैं, उसको फॉलो भी करता हूँ कि फिलासफर टाइप के लोग ना, जो फिलासफर टाइप के लोग होते हैं, जो ज्यादा फिलासफी हाँकते हैं, फिलासफर टाइप के लोग हमेशा भूखे नंगे मर जाते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, वो कुछ अचीवमेंट नहीं करते। इसलिए हमें ज्ञान नहीं बांटना, हमें फिलासफर नहीं बनना, हमें अपने मुद्दे की बात करना, हमें अपने मुद्दे पे डटे रहना, हमें अपने काम पे फोकस करना है। दोस्तों ये मुझे कोई आज मेरा यार दोस्त बुलाता है, मेरा कोई रिश्तेदार बुलाता है और वो मोदी केयर में नहीं है तो मैं उसके यहाँ नहीं जाता हूं, मैं उसके यहाँ नहीं जाता हूं। और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मत जाना, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि मैं उन्हीं लोगों के बीच में जाऊंगा जो हमारी बिरादरी में शामिल है, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। आई डोंट नो आप क्या सोचते हैं, मेरा ये मानना है जब आप सक्सेस के पायदान में पहुंचते हैं, थोड़ा थोड़ा, और आज मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूं और जाता भी हूं, जो नहीं कर रहे हैं मोदी केयर उनके यहाँ भी जाता हूं, लेकिन एक टाइम शुरुआत 1 से 3 साल मैं कोई भी शादी पार्टी फंक्शन नहीं अटेंड करता था, कभी नहीं अटेंड करता था, क्योंकि मेरा मिशन था कि कुछ भी हो जाए पहले मुझे कामयाब होना है, अदरवाइज आप जहां पर भी जाओगे आपको सिर्फ सुन के देख के लोग हंसेंगे, आपका सिर्फ मजाक बनाएंगे। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के हमारे पुराने लीडरों से विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज डोंट प्रीच, ज्ञान ही सिर्फ मत बांटिए, उस ज्ञान को जो आपके पास में है उसको सही डायरेक्शन दीजिए, एक्शन करिए और अचीवमेंट लेके आइए। शायद आपका अचीवमेंट जब आ जाएगा आपके पास तो ज्ञान अपने आप आपको बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो आज मैंने आपको 5 बातें बताई आपको काफी सपोर्ट करेंगी। और फाइनली मेक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस, आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस बनाइए अपने अपलाइन के लिए के साथ, अपने मेंटोर के साथ में। आप एक चीज नोटिस करते होंगे दोस्तों, अभी भी आपने आर्या कॉलेज में नोटिस किया होगा
आपने हमारे फेसबुक पे भी नोटिस किया होगा कि मैं मेरे अपलाइन के लिए कंप्लीटली सबमिट हूं, पर क्या आप अपने अपलाइन के लिए सबमिट हैं? कहने को तो गुरु जी आप हमारे गुरुदेव हैं, आप गुरु मान रहे हैं, लेकिन गुरु को नहीं मान रहे हैं। गुरु तो मान रहे हैं कि आप गुरु हो, लेकिन गुरु को नहीं मानना। ये टोटली बाईपास फॉर्मुलेशन होता है। तो जब तक ये बाईपास फॉर्मुलेशन बंद नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। गुरु मानना गुड, अच्छी बात है, लेकिन गुरु को मानना, जब तक आप गुरु को नहीं मानोगे, ग्रोथ नहीं आएगी। गुरु शब्द को बदनाम मत करो, गुरु शब्द बोलना बंद करो, या फिर गुरु को मानना शुरू करो। यदि आप गुरु को नहीं मानते तो आप गुरु शब्द बोलने के हकदार नहीं है। डोंट से गुरु, गुरु माँ, गुरु जी, डोंट से दिस। ये कहना गलत है। और यकीन मानना, यदि मैंने तरुण सर को गुरु माना है तो मैंने पूरी तरह से गुरु माना है, हमने अधूरी तरह से गुरु नहीं माना, और उसी का दोस्तों मुझे रिजल्ट मिला है। तो क्या आप गुरु मानते हैं? यदि आप गुरु मानते हैं तो पूरा मानिए, गुरु को मानिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखिए। इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस आएंगे, हमेशा मानना इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस रोज आएंगे, रोज नए नए तरीके के चैलेंज आएंगे। अब उन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट कौन करेगा? जो एक्सपर्ट होगा, जो आपका गुरु होगा, या जिसके साथ आप जुड़े हैं। तो यदि आप जुड़े हैं जिसके साथ और आप एक्सपर्ट है वो, और उससे ही आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? कम्युनिकेशन से गैप होता जाएगा, और जहां पे गैप होता जाता है वहां पे काम नहीं होता। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं करना। यदि आप गैप कर रहे हैं तो रिजल्ट दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, आप शेयर तो करो, आपको क्या पता रिजल्ट मिल जाए। तो कम्युनिकेशन गैप शुरू जो आपके पास है उसको खत्म करो। एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन ब्रिंग्स अमेजिंग रिजल्ट। सही दिशा में किया गया काम बहुत जबरदस्त, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दिला सकता है। सो गेट रेडी एंड थैंक यू सो वेरी मच।